तो इस वक्त मैं पाबौ में धरना स्थल पे, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे गणेश भट्ट जी बहुत दिनों से, आज 30वां दिन है और 30 दिन से वो जो है कि धरने पर हैं और ये हम सब के लिए है, समाज के लिए है, इस ब्लॉक के लिए है। बहुत अच्छी मांगे उनकी और अभी मैं बिल्कुल पीछे देख सकते हैं आप, उन्हीं के धरने स्थल पर पहुंचा हूं और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं यहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए और जो उनकी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। सबसे पहले तो घनसाली जी, आपके ब्लॉग्स के माध्यम से मैं पूरे देश प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं कि आप यहाँ पे आए और आपने कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की पीड़ा को भी अपना दर्द समझा और यहाँ पे आए और जनता को दिखाने का आप काम करेंगे। लगातार मैं 4 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। मैं लगातार ही हर विद्यालय में गए, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय है, चाहे वो इंटर कॉलेज है, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो गांव की सड़क है, मैं लगातार 4 साल से गया। उसके बाद मैं अधिकारियों के पास गया, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य महानिदेशक की बात करें, शिक्षा महानिदेशक की बात करें, चाहे हमारे PWD की बात करें, हर विभागों में गया मैं, चाहे जिलाधिकारी की बात करें। लेकिन जब वहाँ भी समाधान नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन यहाँ पे बैठना पड़ा। लगातार आज मुझे 30 दिन हो गए शीतलहर में और आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले दिन जब मैं यहाँ पे रहा सोया तो बहुत ठंडा था और यहाँ पे कम से कम 40-50 गाय थी जो यहीं पे इस मार्केट में सोती थी। उसके बाद मैंने व्यापार संघ से बात की, टैक्सी यूनियन संघ से बात की कि मैंने कहा इनकी व्यवस्था कहीं करो। बात करें स्वास्थ्य केंद्र की, इस स्वास्थ्य केंद्र में न अल्ट्रासाउंड मशीन न एक्सरे, यहाँ अल्ट्रासाउंड करने के लिए भी लोग श्रीनगर, पौड़ी और देहरादून जाते हैं। पूरी पहाड़ की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। बात करें अटल आदर्श विद्यालय पाबौ की तो यहाँ साइंस का एक भी टीचर नहीं है। बात करें अटल आदर्श विद्यालय चोलू सैण का तो वहाँ भी एक भी टीचर नहीं है। चोलू सैण के बच्चे जगतेश्वर जा रहे हैं, ग्वालखड़ा जा रहे हैं। यहाँ के बच्चे बिना पढ़े हुए साइंस अब परीक्षाएं देंगे। मेरे पास लगातार साइंस के टीचर भी आते हैं और बोलते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और अब व्यवस्था हो गई है, इस अटल आदर्श विद्यालय में साइंस के टीचरों की व्यवस्था हो गई है जो यहाँ पढ़ाएंगे। मेरे पास यहाँ से बीओ साहब आए थे, उन्होंने आगे लेटर दे दिया है अपने शिक्षा विभाग को, अपने महानिदेशालय को, और उन्होंने कहा कि हमने भट्ट जी, हमारा काम है कि आगे पहुँचाना, बाकी महानिदेशालय जाने और स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री जाने। पौड़ी से CMO साहब आए थे और उन्होंने भी आश्वस्त किया कि भट्ट जी 15 दिन 16 दिन में हम ये व्यवस्थाएं ठीक से कर देंगे। लेकिन 15-16 दिन में अभी तक कोई व्यवस्थाएं उतनी ठीक से मुझे नज़र नहीं आई। एक्सरे मशीन है, एक्सरे अब होने शुरू हो जाएंगे और अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेकिन उसके लिए कोई रेडियोलॉजी है नहीं। और मेरी मांग है कि यहाँ उप जिला अस्पताल बनाया जाए। मैंने कहा कि अगर इस ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के मैदान बन रहे, स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन खेलते खेलते अगर किसी बच्चे का हाथ टूट गया तो वो कहाँ जाएगा? श्रीनगर, पौड़ी, देहरादून। मैंने कहा यहाँ आर्थो का पद आना चाहिए, तो विभाग डॉक्टरों ने कहा यहाँ तो पद ही नहीं है। तो सबसे बढ़िया है कि यहाँ जिला अस्पताल होगा तो पद भी आएंगे। जच्चा बच्चा है, उनकी देख रेख के लिए आप देख रहे हो, मैंने 2-4 दिन पहले की घटना पड़ी तो देवप्रयाग में जच्चा बच्चा दोनों ही ख़त्म हो गए जब उनको सुविधाएं नहीं मिली। तो इस हिसाब से मेरा कहना है कि यहाँ सुविधाएं पूर्ण रूप से हो। मेरी मांग है कि उप तहसील बने। कितने दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र हमारा, सैंजी, बुरासी, मड़कोली, फलदौड़ी, सांकरसैंड, बागड़, बूंगा, जवड़ी, सीमाल, यहाँ मरोड़ा, कालो बजवाड़, माथुली, इतने दूर दूर गांव हैं। अब दूर दूर गांव से कोई किसान आता है और आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आता है और खतौनी के लिए अगर पौड़ी जाएगा तो अगर उसे बाई चांस वो कर्मचारी अधिकारी नहीं मिलेगा तो उसका समय भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। मेरा कहना है कि यहीं पे उप तहसील हो। जिस प्रकार से आप देख रहे हो बहुत अच्छा फैसला है, चाकीसैंड में उप तहसील है, वहाँ की पब्लिक को बहुत सुविधाएं मिलती है और बहुत अच्छा स्वागत योग्य फैसला है वो, और वो जिन भी सरकारों ने किया बहुत अच्छा काम किया।
तो मैं चाहता हूँ ये सरकार भी यहीं ऐसा काम करे। आए दिन देख रहे हो आप जंगली जानवर, मेरे यहाँ पे रहते रहते मैंने एक घटना सुनी बिडोल सिंह की, तो एक महिला पे अटैक कर दिया बाघ ने। उस महिला को जब वो यहाँ लाए तो यहाँ से भी रेफर हो गई हो। तो जंगली जानवर अटैक कर रहे हैं तो मुआवजा भी टाइम पे नहीं मिल रहा है। यहीं पावा बिलो की एक घटना थी, मैं गया श्रीनगर और देखा मैंने उनको, तो उन्होंने कहा भटजी मैं तो श्रीनगर तो हूँ, मेरे पे जंगली जानवर सुअर ने अटैक किया, लेकिन अभी तक मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला। 6 महीने साल भर तक वन विभाग मुआवजा नहीं दे पाता है, क्योंकि सरकार की उस पर मॉनिटरिंग नहीं है। बात करें जो मैंने लिखा है, आप इसमें सब में देख रहे हो कि भाई जो किसान है, आपदा में लिखा मैंने कि आपदा जब आई यहाँ 2025 की, तो जो सैंजी हॉस्पिटल में अभी तक वही हॉस्पिटल में हो। सरकार को पता है आपदा समय सीमा पर आती है, जब बारिश तेज होती है तो आपदा ने आना ही है। तो आपदा के लिए मेरी सरकार से गुंजाइश है कि आप आपदा के लिए ऐसी बिल्डिंग बनाएं कि अगर बाईचांस आपदा है तो वहाँ ग्रामीण निवास कर सके जिसके घर में आपदा या किसी प्रकार का नुकसान हो। तो तमाम जो भी असुविधाएं हैं उसके लिए मैं ये यहाँ पे धरने पे बैठा।